हेलो बच्चों, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस में पिछले वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि एनिमल्स की बॉडी में रिक्वायर्ड सब्सटेंसेस और वेस्ट सब्सटेंसेस का मूवमेंट कैसे होता है, ब्लड के थ्रू होता है, क्या क्या उसमें ऑर्गन्स वर्क करते हैं, सारा मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। और आज हम लोग उसी चैप्टर के सेकेंड पार्ट में डिस्कस करेंगे कि कैसे पौधों में सब्सटेंसेस का मूवमेंट होता है। अब आप कहेंगे कि पौधों में क्या मूवमेंट होगा, वो तो अपना फूड खुद बनाते हैं, उनको कहीं बाहर से तो फूड लाने की ज़रूरत है नहीं। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि पौधों की जड़ों में पानी का एब्जॉर्प्शन होता है, उनको रिक्वायर्ड मिनरल्स की ज़रूरत होती है और उस वाटर के साथ में बहुत सारे मिनरल्स जो उनको रिक्वायर्ड होते हैं हर एक पार्ट तक वो पहुँचते हैं, मूव करते हैं और हर एक जगह पे पहुँचते हैं। और उसके बाद उनमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, उनमें जो ग्रीन पोर्शन होता है उसमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, जिससे जो फूड तैयार होता है वो उनको खुद तो एनर्जी प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, क्योंकि उनके भी ऑर्गन्स जैसे हमारी हर एक बॉडी पार्ट जो है वो क्या करता था, एनर्जी प्रोड्यूस करता था और उससे जो है हमारी सेल्स, हमारी हर टिश्यूज़, हमारे हर ऑर्गन वर्क करते थे। वैसे ही इनके भी टिश्यूज़, बॉडी पार्ट्स जो है वो वर्क करते हैं, लगातार वर्क करते हैं, तो उसके लिए इनको भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये फूड फॉर्म करते हैं, उसी का ब्रेक डाउन होता है और उसी से एनर्जी का प्रोडक्शन होता है और इनकी बॉडी में भी वर्क होते रहते हैं। अब फोटोसिंथेसिस हो रही है, वो भी एक वर्क है, ठीक है। और गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है इनटेक की जा रही है और ऑक्सीजन गैस रिलीज की जा रही है स्टोमेटास के थ्रू, तो ये भी एक फंक्शन है, ठीक है। तो बहुत सारे फंक्शंस हैं जिनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये सारे फंक्शंस के लिए क्या होता है, इनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और ये एनर्जी की रिक्वायरमेंट इनकी कैसे फुलफिल होती है कि जो फूड का फॉर्मेशन हुआ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, जिन जो इनके ग्रीन पार्ट्स हैं, और फिर वहाँ से सभी साइड्स में उस फूड का मूवमेंट होता है और उसका उस फूड का मूवमेंट वहाँ पे भी होता है जहाँ पे इस फूड को कलेक्ट किया जाना है। जो एक्स्ट्रा फूड फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में बना है तो उसका भी मूवमेंट होगा, वो एक पर्टिकुलर पार्ट में कलेक्ट किया जाएगा, चाहे वो फ्रूट में किया जाए। अब मैंगो है, एप्पल है, तो वो फ्रूट में फ्लश के फॉर्म में जो है, फ्लैश के फॉर्म में जो है इकट्ठा होगा। और अगर रूट वाला फूड है, जैसे मान लिया कैरेट हो गई, रेडिश हो गई, तो इनमें रूट में इकट्ठा होगा। वैसे ही बहुत सारे प्लांट्स जो होते हैं उनमें स्टेम में जो है फूड कलेक्ट होता है, तो वहाँ पे जाएगा वो फूड, जितना भी फॉर्म हुआ है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में डिफरेंट ग्रीन पार्ट्स में, वो जाके एक जगह पे वो कलेक्ट होगा, जो कि एनिमल्स फूड के फॉर्म में कंज्यूम करते हैं, तो उस फूड का भी मूवमेंट होता है। तो ये दो तरह के मूवमेंट तो आपने देख ही लिए। बाकी गैसेस एक्सचेंज के लिए भी गैसेस का भी मूवमेंट होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है तो उसमें भी जो है गैसेस जो है स्टोमेटा के थ्रू गैसेस एक्सचेंज होता है, बाहर निकलती हैं और जो है कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आती है, वो भी हर जगह पहुंचती है, तभी तो वहाँ पे फोटोसिंथेसिस होगी। तो फोटोसिंथेसिस होगी तो उसके लिए रिक्वायर्ड मटेरियल तो चाहिए होगा ना, तो वहाँ पे भी इनकी बॉडी में भी डिफरेंट टाइप्स के मूवमेंट्स होते हैं। उसके लिए ऑर्गन्स, उसके लिए पार्ट्स अलग अलग होते हैं, ऑर्गन्स तो नहीं कहेंगे, उनके पार्ट्स जो हैं वो अलग अलग होते हैं और उन्हीं पार्ट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे और उनमें क्या क्या केमिकल रिएक्शंस होते हैं, किस किस तरह के जो है उसमें रिएक्शंस पार्ट लेती हैं, उनके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक आता है मूवमेंट ऑफ वाटर इन प्लांट्स। तो अगर डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स की बात करें तो जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं वो उनका हर एक पार्ट जो होता है वो वाटर के कांटेक्ट में रहता है, तो वो अपनी जनरल सरफेस के थ्रू, एंटायर जनरल सरफेस के थ्रू जो है वाटर एब्जॉर्ब कर सकते हैं, तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा नहीं होती है। लेकिन जो लैंड पे पाए जाने वाले पौधे हैं, चाहे वो हर्ब्स हों, चाहे वो शर्ब्स हों, चाहे वो ट्रीज हों, सब का जो स्ट्रक्चर होता है वो तो सिमिलर होता है कि उनमें रूट्स पाए जाते हैं, स्टेम पाए जाते हैं, फिर उसमें ब्रांचेस होती हैं, फिर उसमें लीव्स होते हैं, फिर उसमें फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं और हर एक जगह पे वाटर का मूवमेंट होता है, हर एक पार्ट पे वाटर मूव करता है और उसमें सेम प्रोसेस होती है कि रूट से वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है और उसके बाद स्टेम से होते हुए, ब्रांचेस से होते हुए लीव्स तक, हर एक पार्ट तक, लीव्स हो, फ्लावर्स हो, चाहे वो फ्रूट्स हो, सब जगह तक वाटर मूव करता है मिनरल्स के साथ में। तो अब
अगर वाटर के एब्जॉर्प्शन की बात करें तो हम स्टार्ट करेंगे रूट से, क्योंकि रूट ही एब्जॉर्ब करती है। रूट से स्टार्ट करेंगे तो रूट से वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। तो उसको डिस्कस करने से पहले हम लोग जानेंगे कि ऑस्मोसिस क्या होता है और स्टेम में कौन कौन से पार्ट होते हैं जिसके थ्रू जो है वाटर रूट से लेकर टिप पार्ट तक पहुंच पाता है। वो कौन सी प्रोसेस होती है जिसके द्वारा जो है जो वाटर है वो रूट से स्टार्ट होके और जो है लीफ के टिप पार्ट तक या कहें ब्रांचेस के टिप पार्ट तक पहुंच जाता है और हर एक जगह पे वाटर जो है पूरी प्रॉपरली जो है वो हर एक पार्ट को मिल पाता है। तो उसके लिए हम लोग कुछ जनरल पहले इनके जो स्ट्रक्चर है उसमें कुछ स्पेशलिटी क्या होती है, उनके स्ट्रक्चर में क्या स्पेशलिटी है और उसमें कौन सी प्रोसेस होती है जैसे जिससे कि रूट एब्जॉर्ब करती हैं वाटर। तो रूट जो वाटर एब्जॉर्ब करती हैं उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। तो पहले हम जानेंगे कि ऑस्मोसिस क्या होती है, देन हम लोग जानेंगे कि प्लांट के जो स्टेम है रूट से वाटर का एब्जॉर्प्शन हो गया तो वो ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू होगा। और उसके बाद जब ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू रूट से जब वाटर का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा तो स्टेम से वो टिप पार्ट तक कैसे पहुंचती हैं, तो इन सब चीजों के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ऑस्मोसिस प्रोसेस को मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाना चाहूंगी कि आपने कभी खीर खाई होगी तो खीर में जो मम्मी किशमिश डालती हैं वो किशमिश क्या होती है, थोड़ी देर के बाद वो फूल के एकदम ग्रेप्स के जैसी हो जाती है, अंगूर के जैसी। जब मम्मी डालती हैं, जब खीर बना रही होती है तो डालती हैं, जब वो ड्राई किशमिश डालती हैं तो वो ड्राई किशमिश क्या होता है, सूखा हुआ होता है और वो उसके ऊपर की जो सरफेस होती है वो सिकुड़ी हुई होती है। लेकिन जब डाल देती हैं और थोड़ी देर वो पड़ा रहता है वो उस मिल्क के अंदर या खीर के अंदर, तो क्या होता है थोड़ी देर बाद आप देखते हैं कि वो किशमिश फूल के अंगूर के साइज की हो जाती है। तो वो किशमिश फूल के अंगूर के साइज की कैसे हो जाती है, तो उसमें क्या होता है, उसमें भी ऑस्मोसिस प्रोसेस हो जाती है जिसकी वजह से क्या होता है कि वो जो किशमिश होता है, सूखा हुआ किशमिश, वो फूले हुए अंगूर के जैसा स्वेल कर जाता है, मतलब उसमें वाटर का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। तो होता क्या है कि उस कंडीशन में जब दूध में डाला जाता है किशमिश को तो क्या होता है, दूध में वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, जबकि जो किशमिश डाला गया है उसमें वाटर का कंसंट्रेशन कम है। अब क्या है, किशमिश के ऊपर एक पतली मेम्ब्रेन है। आपने देखा होगा अंगूर की मेम्ब्रेन, कभी आपने निकाल के देखी होगी, ऊपर की जो छिलका होता है अंगूर का वो मेम्ब्रेन है, ठीक है, जिससे वो ऊपर की तरफ उसकी सेल्स जो है वो कहेंगे कि वो प्रोटेक्टेड रहता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, वो जो मेम्ब्रेन है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, मतलब उसमें कुछ चीजें अंदर जा सकती हैं, कुछ चीजें अंदर नहीं जा सकती हैं। परमेबल का मतलब क्या होता है, परमिशन, मतलब कुछ चीजें उसमें अंदर एंटर हो सकती हैं, कुछ चीजें उसमें अंदर एंटर नहीं हो सकती। तो वाटर तो आराम से जो है उसके अंदर एंटर कर सकता है। तो जब उसको दूध के अंदर डाला जाता है खीर बनाते समय तो क्या होता है, मिल्क के अंदर जो है वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है और ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू क्या होता है कि जो किशमिश है, किशमिश के अंदर जहाँ पे वाटर का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है वो वाटर उधर की तरफ मूव करने लगता है उसकी मेम्ब्रेन को क्रॉस करके, मतलब जो उसका ऊपर का कवरिंग है उसको क्रॉस करके उसके अंदर वाटर एंटर कर जाता है और ये प्रोसेस कहलाती है ऑस्मोसिस। अब डेफिनेशन देखिएगा क्या होती है डेफिनेशन, द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड, मतलब जो लिक्विड के मॉलिक्यूल है फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, मतलब कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ लिक्विड्स का मूवमेंट जो होता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू वो कहलाता है ऑस्मोसिस। और जैसे किशमिश का ही एग्जाम्पल अगर आप लेंगे तो उसमें क्या है कि मिल्क में था, मिल्क में वाटर था ज्यादा क्वांटिटी में किशमिश के कंपैरिजन में, फिर क्या हुआ कि वहां पे वाटर का हायर कंसंट्रेशन है और वो हायर कंसंट्रेशन से मूवमेंट किधर हो रहा है, लोअर कॉन्सेंट्रेशन, जहां पे वाटर का लोअर कॉन्सेंट्रेशन है। किशमिश के अंदर वाटर का लोअर कॉन्सेंट्रेशन था तो मूवमेंट ऑफ वाटर हो जाता है और इसी प्रोसेस को बोलते हैं ऑस्मोसिस। अब सेम जब रूट्स होती हैं, रूट्स में जब प्लांट्स में पानी डाला जाता है तो वहाँ की क्या होती है, वहाँ की सॉइल गीली होती है। वहाँ की सॉइल जो गीली होती है वो फिर क्या करती है,
फिर वहाँ की जो रूट्स होती हैं वो रूट्स क्या करती हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं। रूट वाटर को एब्जॉर्ब कैसे करती हैं, क्योंकि इन रूट्स के चारों तरफ भी क्या है, एक पतली सी मेम्ब्रेन है, और वो पतली मेम्ब्रेन क्या करेगी, वहाँ पे ऑस्मोसिस प्रोसेस हो जाएगा। मतलब ये जो सॉइल के अंदर वाटर है ये कहाँ मूव कर जाएगा, रूट्स के अंदर मूव कर जाएगा, और एक सेल से होता हुआ दूसरी सेल में ऑस्मोसिस, एक सेल में जो है ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू जो है वाटर का एब्जॉर्प्शन हुआ, फिर उससे दूसरी सेल में हुआ, उससे तीसरी सेल में हुआ, ऐसे करके पूरी रूट से होता हुआ ये स्टेम तक पहुंच जाता है। और जब स्टेम तक पहुंच जाता है उसके बाद फिर स्टेम में जो पार्ट है, जहां से जो पतली पतली कैपिलरीज हैं, स्टेम में क्या होती हैं, पतली पतली कैपिलरीज होती हैं, पतली मतलब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कह सकते हैं, होता है, और वो पतला होता है। जैसे आपने स्ट्रॉ देखी है, स्ट्रॉ पतली होती है, उससे जब आप कोई भी लिक्विड खींचते हैं, शरबत पीते समय या कुछ भी कोल्ड ड्रिंक पीते समय, तो क्या करते हैं, आप ऊपर की तरफ जब प्रेशर लगाते हैं, तो प्रेशर लगाने से क्या होता है, जब हम ऊपर की तरफ प्रेशर लगाते हैं, ऊपर की तरफ खींचते हैं, तो वो सारा नीचे का लिक्विड ऊपर की तरफ खिंच जाता है। सेम प्रोसेस इसमें भी होता है, बट यहाँ कौन स्ट्रॉ खींच रहा है भाई, हम लोग तो स्ट्रॉ मतलब जब कोल्ड ड्रिंक खींचते हैं तो अपने माउथ से उसको शक कर रहे होते हैं, सक्शन प्रेशर क्रिएट कर रहे होते हैं। यहाँ कौन सक्शन प्रेशर क्रिएट कर रहा है, तो यहाँ पे सक्शन प्रेशर कौन क्रिएट कर रहा है, जो सन है, ठीक है। सन की जब हीट पड़ती है लीव्स के ऊपर, तो क्या होता है, लीव्स के ऊपर जब हीट पड़ती है तो उसके लीव्स के अंदर जो वाटर है वो क्या होगा, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो लीव्स के अंदर वाटर है, लीव्स का वाटर जब वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा तो एक ऊपर की तरफ प्रेशर जनरेट होगा, कि मतलब वहां का पानी खींच के ऊपर, जैसे हम लोग मुंह में पीते चले जा रहे हैं और जो है वो पानी नीचे से ऊपर की तरफ खिंचता चला जा रहा है, या कोल्ड ड्रिंक खिंचता चला जा रहा है, वैसे ही सेम यहाँ पे क्या होता है कि जब वाटर सन की हीट की वजह से ऊपर की तरफ उठता है, तो मतलब कि वो वेपर में कन्वर्ट होता है, तो नीचे एक प्रेशर जनरेट होता है, तो रूट से जो वाटर एब्जॉर्ब हुआ है और अंदर जो पतली पतली ट्यूब्स हैं, उन ट्यूब से होता हुआ ऊपर की तरफ पानी उठता जाता है। मतलब लोअर पार्ट से टिप पार्ट तक जो है वो वाटर का अब्जॉर्प्शन, एक प्रेशर जो क्रिएट हो रहा है वेपोराइजेशन प्रोसेस के थ्रू, और लीव्स में जो ये वेपोराइजेशन प्रोसेस होती है इसको हम लोग ट्रांसपिरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें वाटर का मूवमेंट होता है, और लोअर पार्ट से टिप पार्ट तक, हर एक पार्ट तक जो है वो ये वाटर मिनरल्स को लेते हुए पहुंचता है। तो इसको हम अभी और डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग देखते हैं कि स्टेम में कौन से पार्ट्स होते हैं जिनसे जो है वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, वाटर मिनरल का एब्जॉर्प्शन किन पार्ट से होता है, और फिर फूड का या फूड का मूवमेंट हर एक पार्ट तक कैसे पहुंचते हैं। फूड जो है, जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में बना, वो हर एक पार्ट में जो है प्लांट के कौन से पार्ट से पहुंचता है। तो बच्चों, ये जो आपको सर्कुलर डायग्राम दिख रहा है, ये ट्रांसवर्स सेक्शन है किसका, स्टेम का। स्टेम को अगर ट्रांसवर्सली काट दिया जाए तो वो ये पार्ट है। अब इसको हम देखेंगे इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो सबसे पहले इसके ऊपर एक कवरिंग होती है जिसको हम एपिडर्मिस बोलते हैं। बीच का पार्ट जो होता है इसको पिथ बोलते हैं, और यहाँ पे ये कुछ वैस्कुलर बंडल्स दिख रहे हैं, ये वैस्कुलर बंडल्स हैं, यही मेन पार्ट हैं जो कंडक्शन करते हैं। मतलब वाटर मिनरल ऊपर की तरफ जाता है, और फूड जो है हर एक डायरेक्शन में जो फूड का फॉर्मेशन हुआ है, प्लांट ने किया है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू, वो प्लांट के हर एक पार्ट तक पहुंचता है। तो इन्हीं पार्ट्स, इन्हीं वैस्कुलर बंडल के थ्रू पहुंचता है। वैस्कुलर बंडल में दो पार्ट्स हैं। वैस्कुलर बंडल में अंदर की तरफ जाइलम प्रेजेंट होता है और बाहर की तरफ फ्लोएम, जो इसमें ब्लैक कलर रेड कलर से इंडिकेट किया गया है। तो ये ब्लैक कलर से जो है वो जाइलम को इंडिकेट किया गया है जो अंदर की तरफ है, और बाहर की तरफ फ्लोएम सेल्स, ये बहुत सारी सेल्स मिलकर टिश्यू फॉर्म करती हैं। तो ये फ्लोएम टिश्यू कह सकते हैं कि ये जाइलम टिश्यूज हैं, ये फ्लोएम टिश्यूज हैं। और ये जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज मिलके, ये देखिए ये है, ये देखिए ये कैपिलरी लाइक स्ट्रक्चर, ये देखिए खड़ी काट है। ये मतलब जो है स्टेम को अगर बीच में देखें कि किस तरीके से उसमें ट्यूब्स होती हैं, तो इस तरीके से ट्यूब्स होती हैं। अंदर की तरफ जो ट्यूब टाइप के स्ट्रक्चर है वो जाइलम ट्यूब है, ठीक है।
यह है पूरा वास्कुलर बंडल। वैस्कुलर बंडल के अंदर क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम दोनों प्रेजेंट है। जाइलम अंदर की तरफ है एक पतली सी ट्यूब, उसको जाइलम ट्यूब बोलेंगे, जाइलम बोलेंगे, है ना। और उसके बाहर जो है वो फ्लोएम प्रेजेंट है। जाइलम जो होता है, जो अंदर की तरफ प्रेजेंट है, ये वाटर और मिनरल का कंडक्शन करेगा। अब इसका जो मूवमेंट होगा वो किस तरफ होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। आपको मैंने अभी स्ट्रॉ का एग्जाम्पल बताया, तो स्ट्रॉ का एग्जाम्पल क्या है, उसमें अपवर्ड डायरेक्शन में लिक्विड का मूवमेंट होगा। वाटर लिक्विड है और उसके साथ में वाटर एंड मिनरल का मूवमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, जो कि ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू क्या होता है। ट्रांसपिरेशन प्रोसेस जब लीव्स में होती है तो उसी प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, इसमें एक प्रेशर जनरेट होता है जिसको हम सक्शन प्रेशर बोलते हैं। जैसे हम लोग स्ट्रॉ में पीते हैं तो वो भी एक सक्शन प्रेशर है, वैसे ही यहाँ पे भी सक्शन प्रेशर जनरेट किया जाता है इन फ्लोएम टिश्यूज के अंदर। फ्लोएम ट्यूब्स जो हैं उनके अंदर जो है वो सक्शन प्रेशर क्रिएट होता है, जिसकी वजह से नीचे से ऊपर की तरफ वाटर मूव करता जाता है और प्लांट के हर एक पार्ट को जो है वाटर प्रोवाइड हो जाता है। फिर आते हैं हम लोग फ्लोएम पे आएंगे, तो फ्लोएम में क्या होगा, फ्लोएम से क्या होगा, जो फूड फॉर्म हुआ है, जो फूड फॉर्म किया है इन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू, जो प्लांट का ग्रीन पार्ट है पूरा पोर्शन जो है उसने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में फूड का फॉर्मेशन किया है। अब जब फूड का फॉर्मेशन होता है तो वो ग्लूकोज के फॉर्म में होता है। उसके बाद क्या होता है, वो धीरे धीरे स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि प्लांट्स जो होते हैं वो फूड फॉर्म करते हैं, तो वो जब फॉर्म करते हैं तो वो ग्लूकोज के फॉर्म में फॉर्म होता है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू जो है ग्लूकोज फॉर्म होता है और उसके बाद फिर वो जब ग्लूकोज आपस में कंबाइन हो जाते हैं और एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम स्टार्च बोलते हैं। और फिर ये जब स्टार्च ब्रेक डाउन होता है, जब एनर्जी के फॉर्मेशन के समय, तो स्टार्च जब ब्रेक डाउन होता है तो बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो इस तरीके से ये जो है, जो फ्लोएम के थ्रू क्या होता है, प्लांट के हर एक पार्ट तक जो है ये स्टार्च के फॉर्म में या ग्लूकोज के फॉर्म में फूड प्रोवाइड कर दिया जाता है और हर एक सेल में जो है एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। और जहाँ पे फूड को स्टोर होना है, चाहे वो मतलब डिपेंड करता है कौन सा प्लांट है, रेडिश है तो वहाँ पे रूट में कलेक्ट होगा, है ना। और जो है अगर एप्पल है, मैंगो है, गुआवा है, तो उसमें क्या होगा, जो फ्रूट है उसके अंदर कलेक्ट होगा सारा, जो उसमें फूड का फॉर्मेशन हो रहा है वो उसके अंदर कलेक्ट होगा, जो कि एनिमल्स जो है एज अ फूड कंज्यूम करते हैं। तो इस तरीके से जो मतलब, तो इसके अकॉर्डिंगली अगर हम बात करें तो जाइलम जो होता है, जाइलम में मूवमेंट क्या होता है, अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, और फ्लोएम में जो फूड फॉर्म होता है उसका मूवमेंट जो है वो हर एक डायरेक्शन में होता है। ठीक है, अपवर्ड भी होगा, डाउनवर्ड भी होगा, साइड वाइज भी होगा, लेफ्ट साइड भी होगा, राइट साइड भी होगा, हर एक साइड में जो है मूवमेंट होता है। लीव्स की सरफेस से वाटर लॉस लगातार होता रहता है, मीन्स लीव्स की सरफेस पे स्टोमेटास प्रेजेंट होते हैं और वो क्या होता है, वहाँ पे जो वाटर प्रेजेंट होता है वो लगातार वाटर वेपर में कन्वर्ट होता रहता है और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। मीन्स जो वाटर है सरफेस पे जो प्रेजेंट है, मतलब जो लीव्स की सरफेस पे वाटर प्रेजेंट है वो लगातार वाटर वेपर में प्रेजेंट जो है वो कन्वर्ट होता रहता है और इस प्रोसेस को हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। इसका रीज़न क्या है, तो पहले तो टेम्परेचर मेंटेन करने का इसका रीज़न होता है। जैसे हमारी बॉडी पे स्वेट प्रोड्यूस होता है तो क्या होता है, जब बहुत गर्मी होती है तो हमारी बॉडी में स्वेट प्रोड्यूस होता है और जब वो वेपर में कन्वर्ट होता है तो उससे क्या होता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर बैलेंस होता है। वैसे ही सेम इसमें भी टेम्परेचर बैलेंस होता रहता है। जो है वाटर जब सनलाइट जब बहुत तेज पड़ती है तो क्या होता है, वो हीटअप हो जाते हैं, स्टोमेटास पे जो प्रेजेंट वाटर है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है और सरफेस पे जो प्रेजेंट वाटर है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जब वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है तो इसकी वजह से क्या होता है, एक सक्शन प्रेशर जनरेट होता है और इसी सक्शन प्रेशर की वजह से जो है वो क्या होता है, जो वाटर रूट ने एब्जॉर्ब किया है स्टम से होते हुए टिप पार्ट तक, हर एक पार्ट तक पहुंच रहा है। तो ये क्यों पहुंच रहा है, क्योंकि ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू के समय क्या होता है, एक सक्शन प्रेशर जनरेट होता है। मतलब वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, वाटर नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो जो वाटर नीचे से ऊपर की तरफ खिंच रहा है वाटर वेपर के फॉर्म में, मतलब जो सरफेस पे हीट पड़ी सन की या एयर की वजह से, तो क्या हुआ कि उसमें जो वाटर है वो वेपर में कन्वर्ट हुआ और इसकी वजह से लगातार एक प्रेशर जनरेट होता है जिसको हम सक्शन प्रेशर बोलते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, लगातार जब ऊपर की तरफ
कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक में स्ट्रॉ लगी हुई है, उसको हम ऊपर की तरफ जब शक करते रहते हैं, कोल्ड ड्रिंक को स्ट्रॉ से ऊपर की तरफ शक कर रहे हैं, ठीक है, अपनी टंग से, माउथ से, तो क्या होता है कि एक प्रेशर जनरेट होता है ऊपर की तरफ, सक्शन प्रेशर, जिससे क्या होता है वो कोल्ड ड्रिंक जो है वो ऊपर की तरफ खींचती चली जाती है और नीचे नीचे खाली होता जाता है और कोल्ड ड्रिंक ऊपर की तरफ जाती है। उसी तरीके से इनमें भी यही होता है कि ये जो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होती है उसकी वजह से क्या होता है, इनमें एक सक्शन प्रेशर जनरेट होता है, ऊपर की तरफ एक पुल फोर्स जनरेट होता है और जिसकी वजह से क्या होता है, ट्री के टॉप तक वाटर पहुंच जाता है। किसके थ्रू? जाइलम के थ्रू। जाइलम में क्या है, पतली ट्यूब्स हैं, उन जाइलम में जो है एक ऊपर तक जो है, ऊपर जो ट्रांसपिरेशन हो रहा है उससे जो है सक्शन प्रेशर जनरेट होगा और सक्शन प्रेशर जनरेट होने की वजह से क्या होगा, लगातार जो रूट से ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू स्टेम तक वाटर पहुंचा और स्टेम से जो है वो ट्रांसपिरेशन की वजह से जो सक्शन प्रेशर जनरेट हो रहा है वो एक पुल फोर्स उसमें ऊपर की तरफ लग रहा है, जिसकी वजह से ये लगातार वाटर ऊपर की तरफ हर एक पार्ट तक जो है वाटर पहुंच जाता है। ट्रांसपिरेशन प्रोसेस प्लांट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये प्लांट्स को कूलिंग इफेक्ट देने के लिए हेल्पफुल होती है। प्लांट्स के ऊपर हॉट एयर और सन के इफेक्ट को ये कम करती है। जब ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होता है तो उसकी वजह से क्या होता है, जब वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है तो प्लांट पे पड़ने वाली जो हीट है वो उसको एब्जॉर्ब करता है, तभी वो वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, वो प्लांट्स की सरफेस को कूल रखने में हेल्प करते हैं। और सेकंड बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि जब इसमें वाटर वेपर में कन्वर्जन होता है, मीन्स जो सरफेस पार्ट है स्टोमेटास से, सरफेस पार्ट से जब वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है तो ये क्या करता है, ये एक वैक्यूम, एक पार्शियल वैक्यूम जनरेट करता है वहाँ पे। मतलब पार्शियल वैक्यूम का मतलब वहाँ पे एयर नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो जब एयर नहीं है तो वो स्पेस को फिल करने के लिए क्या होता है, वहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल एक बहुत ही तेज प्रेशर के साथ में ऊपर की तरफ मूव करते हैं और एक चेन फॉर्म करते हैं, अनब्रेकेबल चेन। मीन्स सोचिए 20 से 30 छोटे मोटे पौधे, तो उसमें तो ऊपर अनब्रेकेबल चेन के थ्रू टिप पार्ट तक वाटर पहुंच रहा है जाइलम के थ्रू, लेकिन 20 से 30 मीटर लंबे पेड़ों में भी बिना ब्रेक हुए अनब्रेकेबल चेन के फॉर्म में जाइलम ट्यूब से वाटर एब्जॉर्ब होता रहता है और वाटर का मूवमेंट होता रहता है, क्योंकि जो टिप पार्ट पे क्या हो रहा है, सक्शन प्रेशर जनरेट हो रहा है ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू, जिससे कि है वाटर का एब्जॉर्प्शन लगातार होता रहता है। मतलब वाटर का एब्जॉर्प्शन तो होता ही रहता है, लेकिन वाटर हर एक पार्ट तक, टिप पार्ट तक कैसे मूव करता है, तो एक अनब्रेकेबल चेन के थ्रू मूव करता है। चाहे कितने भी बड़े पेड़ हो, अनब्रेकेबल चेन के थ्रू मूव करता है। किस पार्ट से? जाइलम ट्यूब से होते हुए। और ये जो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होता है वो डे टाइम में ज़्यादा होगा, ऑब्वियस है, उस समय सन की हीट ज़्यादा है, हॉट एयर ज़्यादा है, तो उसकी वजह से क्या होता है, उस समय ट्रांसपिरेशन प्रोसेस तेज़ होता है। और जैसे जैसे सन की हीट कम होती जाती है वैसे वैसे क्या होता है, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस का रेट जो होता है, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, वो लो होता जाता है। मतलब शाम के टाइम, रात के टाइम ट्रांसपिरेशन प्रोसेस का रेट लो होता है और दिन के टाइम वो उतना ही हाई होता है। और डिपेंड करता है, जो लीव्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो भी इसी पे डिपेंड करता है। आपने देखा होगा जो हॉट क्लाइमेट वाले एरियाज़ हैं या जो है जहाँ पे गर्मी ठीक ठाक होती है, वहाँ की जो पत्तियाँ होती हैं, वहाँ के जो ट्रीज़ होते हैं, उनकी जो लीव्स होती हैं वो ब्रॉड होती हैं। और जो पहाड़ों पे जहाँ पे सन की हीट कम लगती है, वहाँ की पत्तियाँ एकदम पतली पतली फाइन निडल लाइक होती हैं। तो जो लीव्स का स्ट्रक्चर भी है वो अलग अलग एरिया के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है, क्योंकि वो अलग अलग तरीके से उनको सन की हीट मिलती है और वो अलग अलग तरीके से वो ट्रांसपिरेशन करते हैं। डे टाइम में लीव्स में जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, और उस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में सॉल्युबल शुगर या ग्लूकोज के फॉर्म में फूड का फॉर्मेशन होता है। और ये फूड जो है, जो ग्लूकोज के फॉर्म में, वो सॉल्युबल होता है, वाटर सॉल्युबल होता है, और उसके बाद ये इमिडिएटली कन्वर्ट हो जाता है इनसॉल्युबल स्टार्च के फॉर्म में, और ये लीव्स में स्टोर रहता है डे टाइम में। और फिर रात के समय क्या होता है, फिर ये रिकन्वर्ट होता है
सॉल्युबल फॉर्म में मीन्स ग्लूकोज के फॉर्म में फिर से कन्वर्ट हो जाएगा और उसके बाद स्पेशल ट्यूबुलर वैस्कुलर सेल्स जो होती हैं जिनको हम फ्लोएम बोलते हैं और जो कि लीव्स में भी वेन्स के अंदर प्रेजेंट होता है फ्लोएम, और उन वेन्स से होता हुआ प्लांट के स्टेम से होते हुए प्लांट के या कहेंगे ट्री के हर एक पार्ट तक पहुंचेगा। हर एक पार्ट तक पहुंचेगा तो उससे क्या होगा, रेस्पिरेशन प्रोसेस होगी, प्लांट की हर एक सेल रेस्पिरेशन करेगी, ग्रोथ होगी, सेल्स प्लांट की ग्रोथ होगी और फूड का स्टोरेज होगा। अब स्टोरेज डिपेंड करता है किस तरह का प्लांट है। रेडिश कैरेट है तो उसमें रूट में स्टोरेज होगा, और अगर मैंगो, एप्पल, ग्रेप्स, गुआवा ये सब है तो इनमें फ्रूट में स्टोर होगा। तो ये डिपेंड करता है पर्टिकुलर प्लांट के ऊपर। तो इस तरीके से प्लांट्स में डिफरेंट थिंग्स का मूवमेंट होता है, वाटर का मूवमेंट, मिनरल का मूवमेंट, फूड जो फॉर्म हुआ उसका मूवमेंट होता है। आई होप आप सभी को ये मूवमेंट प्लांट्स के अंदर किस तरीके से होता है थॉरली समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। गुड बाय ऑल ऑफ यू।